तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इसे पूछताछ कक्ष में लेकर जाओ। गार्ड्स कैदी को पकड़कर खींचते हुए वीरभद्र के पीछे चले। उन्होंने एक यल आकृति के गलियारे में प्रवेश किया। डॉक्टर श्रीनिवासन सीधे चलते गए और वीरभद्र उनके पीछे चलता गया। गलियारा एक तरफ सीधी दीवार और दूसरी तरफ दरवाजों के बीच था, जो बाईं ओर को मुड़ता था। उस दीवार के अंत में एकमात्र दरवाजे पर 2 सुरक्षाकर्मी थे, जिन्होंने उन्हें अंदर जाने दिया। वीरभद्र अब तक इस बात से अनभिज्ञ था कि इस आदमी से क्या पूछताछ की जानी है। जिस कक्ष में उन्होंने प्रवेश किया वह 12 फीट ऊंचा एक गुंबद की तरह, वह भी आलीशान सजावट से सुशोभित था। कमरे में स्टील की एक कुर्सी रखी हुई थी, जिसमें नीचे पैर रखने के लिए एक तख्ता, कमर टिकाने के लिए 2 लोहे की रॉड, काले चमड़े का आसन और हथकड़ी लगे हुए कुर्सी के हत्थे संपूर्ण कक्ष का सार प्रदर्शित कर रहे थे। कुर्सी के चारों ओर पॉलिश की हुई लकड़ी की मेजें रखी हुई थी। हर मेज पर एक कंप्यूटर रखा हुआ था। वहां एक प्रोजेक्टर भी छत से लटका हुआ था और उसके सामने सफेद पर्दा दीवार पर कील से टंगा हुआ था। बंदी बीच में कुर्सी पर बैठेगा और प्रश्नकर्ता उससे कैसे भी प्रश्न करके प्रश्नों के उत्तर पता लगाएगा। रक्षकों ने आदमी को खींचकर बीच में कुर्सी पर ढकेला और कुर्सी पर लगी हथकड़ियों से बांध दिया। उसकी कमर, सिर और पैरों को भी चमड़े की पट्टी के सहारे कुर्सी में बांध दिया गया। फिलहाल उसकी अंगुलियां ही उसके शरीर का एकमात्र हिलने वाला हिस्सा थी। उस दौरान वीरभद्र चुपचाप बैठा कैमरे की ओर देख रहा था। उसे एहसास था कि न केवल बंदी बल्कि कमरे में बाकी सब पर भी नजर रखी जा रही है। सुबह के लगभग 11 बज रहे थे जब आदमी को होश आने लगा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कोई गीले कपड़े से उसके चेहरे पर लगे सफेद रंग को साफ कर रहा था। उसने किसी को अपने बारे में बात करते हुए सुना। बातचीत उसके एक अघोरी होने पर थी। यह कितना अजीब दिखता है, यह कैसा अप्रिय रूप है, एक लड़की ने कहा। मुझे पता है यह कौन है, एक भरोसेमंद आवाज में जवाब आया। आवाज एक पुरुष की थी। इस अजीब व्यक्ति का परिचय देने से पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, लड़की ने पूछा। अभिलाष, आदमी ने तुरंत जवाब दिया। और तुम इसे कैसे जानते हो, लड़की ने पूछा। मैं इसे नहीं जानता और न ही यह जानता हूँ कि यह कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह एक अघोरी है। अघोरी, लड़की ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उसने यह शब्द पहले कभी सुना ही न हो। अघोरी, यह शब्द अपने आप में ही शरीर में कंपन पैदा करने के लिए काफी है। भारत और नेपाल के हर एक गांव या कस्बे में अघोरियों के बारे में कहानियां हैं। कहा जाता है कि उनके पास प्रकृति पर नियंत्रण करने हेतु असीमित शक्तियां होती हैं, जैसे कि मृत पर विजय प्राप्त करना, भौतिक वस्तुओं का प्राकट्य, मानव मांस एवं मल को खाना और अत्यधिक अशुद्धता में रहना तथा कभी कभी तो पूरी तरह से नग्न भी रहना। अघोरी कई भयंकर प्रथाओं में भी शामिल होते हैं, जैसे शुद्ध अशुद्ध के बीच के द्वंद्व को खत्म करने के लिए और मन की अद्वैत अवस्था को प्राप्त करने के लिए मृत शरीर के साथ संभोग। स्वयं की खोज करने के लिए उन पर ऐसा जुनून सवार रहता है कि वे ऐसी कई कुरूप, अशुद्ध और सामाजिक वर्जनाओं से लिप्त रहते हैं। वे मदिरा पान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और मांस खाते हैं। कुछ भी वर्जित नहीं माना जाता, लेकिन उनकी प्राचीन परंपराओं की विचित्र बनाने वाली बात यह है कि उनके मंदिर श्मशान घाट होते हैं। उनके कपड़े मृत शरीर से आते हैं। जलाओ लकड़ी अंतिम संस्कार की चिता से और भोजन नदी से। जब किसी व्यक्ति की चिता जलाई जाती है तो वे मृतकों की राख से खुद को पोत लेते हैं और उनके ऊपर बैठकर ध्यान करते हैं। वे एक मानव खोपड़ी से बने कटोरे के साथ भिक्षा मांगकर जीवित रहते हैं। लेकिन फिर भी अघोरी जीवन का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका नरभक्षण है। लाशें जिन्हें या तो नदी से खींचा जाता है जैसे गंगा, या श्मशान से प्राप्त किया जाता है, उन्हें कच्ची और पकी हुई दोनों तरह से खाया जाता है, क्योंकि अघोरियों का यह मानना है कि जिसे दूसरे लोग मृत व्यक्ति मानते हैं वह वास्तव में कुछ नहीं बल्कि एक प्राकृतिक अवस्था है जो अब ऊर्जा से रहित है, जो कभी उसमें हुआ करती थी।
इसीलिए जहाँ नरभक्षण आम लोगों के लिए असभ्य, जंगली और अशुद्ध है, वहीं अघोरियों के लिए यह संसाधनपूर्ण और रूढ़िवादिताओं को एक आध्यात्मिक अन्वेषण में बदलने का साधन है कि कुछ भी अपवित्र या भगवान से अलग नहीं है। वास्तव में वे इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि तत्व कैसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। उत्तरी भारत की सड़कों पर कई अघोरी साथ घूमते, हाथ में खोपड़ी का कटोरा लिए देखे जा सकते हैं। वे कभी भी अपने बालों को काटने की जरूरत नहीं समझते। वे अपने शरीर का इस्तेमाल कर भय और पूर्व धारणाओं पर विजय पाने के लिए सत्य एवं भेदभावपूर्ण पथ पर चलने और परम अवस्था को प्राप्त करने की साधना करते हैं। सदियों से वे अपने अजीब और रहस्यमय जीवन शैली से दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध करते आ रहे हैं। अघोरियों के इतिहास को देखा जाए तो पता चलता है कि सर्वप्रथम अघोरी जिसने भविष्य के अघोरियों को जीवन की नींव रखी, उसका नाम कीनाराम था। माना जाता है कि वह 150 साल तक जीवित रहा और 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अघोरियों का विश्वास है कि शिव परम और सर्वशक्तिमान, सर्वभूत और सर्वज्ञ हैं। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह शिव की इच्छा से होता है। देवियों में उनके लिए मां काली का रूप सबसे पवित्र है। एक और आवाज ने बातचीत में हस्तक्षेप किया। इस बार आवाज आदमी के बहुत करीब थी। डॉक्टर बन्ना बातचीत में शामिल होकर बोले, अघोरी दावा करते हैं कि उनके पास आज के समय में मौजूद सबसे घातक बीमारियों, यहाँ तक कि एड्स एवं कैंसर की भी औषधियाँ उपलब्ध हैं। वे औषधियाँ जिन्हें वे मानव तेल से संबंधित करते हैं, वह 100 के जलने के बाद जलने वाली आग से एकत्रित की जाती है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से उनका परीक्षण नहीं किया गया है, परंतु अघोरियों के अनुसार वे अत्यधिक प्रभावशाली हैं। बंदी महसूस कर सकता था कि डॉक्टर बन्ना अघोरियों पर अपने ज्ञान का प्रकाश डालते हुए उनके हाथ में एक सिरिंज इंजेक्ट कर रहे थे। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर गर्म रेगिस्तान और बाघ आक्रांत जंगलों तक वे उन सब स्थानों पर जाने के लिए माने जाते थे जहां कोई अन्य मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अभिलाष बात को आगे बढ़ाता हुआ बोला, अघोरियों के लिए कुछ भी अशुद्ध, बुरा या घिनौना नहीं है। उनके अनुसार यदि आप सबसे विकृत कार्य करते हुए भी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं तो आप ईश्वर के साथ एकरूप हो जाते हैं। अधिकतर आबादी की श्मशान घाट में एक शव के ऊपर बैठकर साधना करने की हिम्मत नहीं होगी। अघोरियों का मानना है कि हर कोई एक अघोरी ही पैदा होता है। एक नवजात बच्चा अपने मल, गंदगी और खिलौने के बीच अंतर नहीं करता, बल्कि सबसे खेलता है। वह माता पिता और समाज के द्वारा बताए जाने पर ही उनमें अंतर करना शुरू करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और भौतिकवादी आधार पर चयन करने लगता है, तभी वह अघोरी होने के लक्षण खो देता है। हम बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं। अघोरियों का मानना है कि शवों के बीच संभोग करने से अलौकिक शक्तियों का जन्म होता है। अब जब आप वाराणसी जैसे शहर में नरभक्षण का अभ्यास करते हैं, जहां मांसाहारी भोजन के भी प्रति असहमति प्रकट की जाती है, आप जानते हैं कि आप अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि सार्वजनिक रूप से मानव मांस का सेवन करने के बाद भी उनके खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा इसीलिए हो सकता है कि वे मृत मानव मांस खाते हैं और उसे खाने के लिए किसी को मारते नहीं हैं। सच्चे अघोरी भोले, प्यारे व दयालु होते हैं और हमेशा मिलने पर आपको आशीर्वाद देते हैं। वे अपना अधिकतर समय ध्यान में और ओम नमः शिवाय का जाप करने में बिताते हैं। ओम शब्द उस बेहोश अघोरी के कानों में गूंजा और धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।